हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 12.2। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। यहाँ से हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, जितने भी नीचे एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 12.2 का, इसको हम करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये यूज़ करेंगे और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। हमें इन दो फॉर्मूला का यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है। फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो क्या हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। पहले तो हमें हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली दो टर्म फाइंड करनी है। तो एक तो ये टर्म होगी, एक तो ये टर्म होगी। ये हमारा ए बन जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और ये बीच वाली टर्म जो है वो 2ab बन जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए का स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बीच वाली टर्म को छोड़ दो, लास्ट वाली टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ। इसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। बीच वाली टर्म हमें बनानी है 2ab। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। ए क्या है हमारा? ए है। ठीक है। और बी क्या है हमारा? 4 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में ए, मल्टीप्लाई में 4। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, देखो 2 4 ज़ा 8a। तो यहाँ पे ये बन रहा है पूरा सेम सेम, है ना। तो मैंने इसको बस इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसको लिखूंगी। अब ये हमारा फॉर्मूला की तरह बन गया सेम। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मतलब मुझे यहाँ पे ए और बी लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कितना है हमारा? ए स्क्वायर था। तो यहाँ पे हमारा ए ये है और बी कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आ गया 4। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं ए प्लस 4 और ए प्लस 4। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए प्लस 4 दो बार, है ना। तो ये हमारा क्या आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे देखो बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसको यूज करके हमें इसको फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर ढूंढना है, मतलब ए कौन सा हो गया हमारी टर्म? ये ए बनेगा, ये टर्म हमारी बी बनेगी और ये बीच वाली टर्म माइनस 2ab बन जाएगी। इसी तरह से तो हम पहले मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए क्या है हमारा? पी का होल स्क्वायर माइनस बीच वाली टर्म को छोड़ दो। अब लास्ट वाली टर्म देखो। फिर इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 5 जा 25। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से a मिल गया, b मिल गया, बीच वाली टर्म लिखेंगे, मतलब 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे? p मल्टीप्लाई b कितना है हमारा? 5। तो यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, 2 5 जा 10p बन रहा है सेम, 2 5 जा 10p, है ना। तो बस कुछ नहीं है, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया मैंने। अब मैं इसको फॉर्मूला के रूप में ले आऊंगी, ये वाला फॉर्मूला के रूप में, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लेके आऊंगी। तो कैसे हो जाएगा? उसकी फॉर्म में लाऊंगी तो p, a कितना है हमारा? p और b कितना है हमारा? 5। तो -5 और ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगी। बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 5 एक बार और p माइनस 5 दो बार। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट से अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है। कि जब माइनस लगा होगा टर्म में, ए बीच वाली टर्म में, तो हमारा
a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और जब पूरी टर्म पूरा एक्सप्रेशन ही प्लस वाला होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक तो a स्क्वायर फाइंड करना है, एक तो b स्क्वायर फाइंड करना है। ये बनेगा हमारा a स्क्वायर, ये बनेगा हमारा b स्क्वायर, और बीच वाली टर्म को छोड़ दो, इसको हम बाद में लिखते हैं a स्क्वायर। अब देखो इसको तो अगर सिंपल देखो यहाँ पे m ही होता तो मैं इसको लिख देती m का होल स्क्वायर, है ना, पर 25 भी है तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 5 होता है, और m को एज इट इज लिख दूंगी और ऐसे लिख दूंगी 5m का होल स्क्वायर, तब भी क्या बनेगा 25m स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस बीच वाली टर्म छोड़ देंगे, फिर बी स्क्वायर ढूंढेंगे सबसे पहले, तो बी कितना है यहाँ पे, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 9 है तो कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9, तो 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू ए कितना है हमारा, यहाँ से देखेंगे 5m, और बी कितना है हमारा 3, बस हो गया। यहाँ से क्या लिखूंगी, ए कितना है 5m, बी कितना है प्लस का 3 और होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 दो बार, ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, है ना स्टूडेंट इजी। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, तो कैसे लिख पाऊंगी, देखो 49 को सबसे पहले a बना लूंगी और इसका b बना लूंगी, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है स्क्वायर वाली टर्म है, तभी तो इनका परफेक्ट स्क्वायर कर पाऊंगी ना। 49 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 7 वाई का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म छोड़ दो, फिर लास्ट वाली टर्म देखो 36z, 36 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 6 6 जा 36, है ना, 6z का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म क्या होती है, 2 इंटू ए तो हमने फाइंड कर लिया क्या 7y, और b कितना फाइंड किया हमने 6z मल्टीप्लाई 6z, ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, अब हमारे ये पूरा इस फॉर्म में बन गया, तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला, a ढूंढो, a कितना है हमारा 7y, और b कितना हमारा 6z है, और पूरे एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है, तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर वाला कर रहे हैं, तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और साइन प्लस का रहेगा, 7y प्लस 6z एक बार, और 7y प्लस 6z दो बार हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर था तो मैंने 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले तो ये चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखो बीच वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a ढूंढेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 2 जा 4 एंड x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक तो ये निकाल लिया, a निकाल लिया, फिर साइन आएगा माइनस का, बीच वाली टर्म छोड़ दो, लास्ट वाली टर्म देखो, अब 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 का होल स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ से दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ ली है, मतलब a और b फाइंड कर लिया। अब मैं लिखूंगी 2 इंटू a कितना हमारा 2x और b कितना हमारा 2 है ना। बस मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया ये वाला। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, तो यहाँ पे देखो a कितना हमारा 2x, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और b कितना है 2 है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दूंगी। बस अब यहाँ पे लिख दूंगी 2x माइनस 2 एक बार, और दूसरी बार भी 2x माइनस 2, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मतलब 2 बार। ये आ गया इस पार्ट का आंसर। आई होप आपका फिफ्थ पार्ट और अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। करते हैं इसका सिक्स पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, वीडियो को लाइक कर लें।
करते हैं इसका सिक्स पार्ट में देखो यहाँ पे 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस की टर्म है, इसका मतलब बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से हमने दो टर्म फाइंड करनी होती है, एक तो ए और एक तो बी। तो यहाँ पे देखो एक इसको ए करेंगे, इसको बी बना लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ। 121 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 और साथ में b, तो 11b का स्क्वायर माइनस बीच वाली टर्म छोड़ दो माइनस का साइन लगा के, और साथ में प्लस, फिर लास्ट वाली टर्म का सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। 16 का क्या होता है 4 4 जा 16, तो 4c का स्क्वायर। ये हमने 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ से a और b फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू ए कितना है हमारा 11b मल्टीप्लाई b कितना है हमारा 4c। बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में लिखूंगी तो यहाँ से ये हमारा बनेगा a, ये बनेगा हमारा b, इसको ये बनेगा हमारा a, ये बनेगा b, तो मैंने लिखा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इसको दो बार होल स्क्वायर है तो मतलब दो बार लिखेंगे 11b माइनस 4c एंड 11b माइनस 4c। ये आ गया हमारा 6th पार्ट का आंसर। 7th पार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो हम 7th पार्ट कैसा है, इसमें तो हम ए और बी फाइंड नहीं कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। इस पार्ट में हमें ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। इसमें हिंट ये दिया हुआ है कि हमें पहले होल स्क्वायर को खोलना है, एल प्लस एम के होल स्क्वायर को खोलना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर को खोल लेती हूँ। हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी। देखो ये हमारा a बनेगा, ये हमारा b बनेगा, तो मैं लिखूंगी l का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब l 2 आएगा, फिर a कितना है हमारा l है, फिर मल्टीप्लाई b कितना है m है ना, तो ये आ गया हमारा 2ab, फिर प्लस आएगा, फिर b स्क्वायर है, तो b कितना माना हुआ है हमने, m माना है यहाँ पे, तो m का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको खोल रहे हैं ना, फॉर्मूला लगा दिया इस पे, माइनस 4lm। अब यहाँ पे बना l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। अब ये दोनों टर्म देखो, ये और ये टर्म कैसी हैं, एक जैसी हैं। ये भी lm वाली टर्म है, ये भी lm वाली टर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस है ना। तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होके हमारे पास कितना आएगा, 4lm में से 2lm चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2lm प्लस m स्क्वायर बचा हमारे पास पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। अब हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि साइन किसका है, बीच वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब ये आगे सॉल्व हो पाएगा है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो a क्या है हमारा, ये हमारा बनेगा a, ये हमारा बनेगा b, और 2ab तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ l माइनस m का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, l माइनस m एक बार, l माइनस m दूसरी बार, यही हमारा आंसर है। क्योंकि होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसको हम दो बार लिखना है। घबराना नहीं है, इजी है, हिंट दिया हुआ है, बस एक्सप्रेशन को खोलना है इस होल स्क्वायर का, और फिर आगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, और 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, 8 पार्ट में दे रखा है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सबसे पहले हमें a निकालना है और b निकालना है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बनेगा a का स्क्वायर का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि 2 2 जा 4, तो a की पावर तो 4 ही बन रही है वापस से, है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। प्लस बीच वाली टर्म छोड़ दो, लास्ट वाली टर्म पे आओ। अब b ढूंढना है हमें, a तो हमने फाइंड कर लिया, b को फाइंड करेंगे, b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको भी। तो ये पूरा बन गया हमारा a और ये बन गया हमारा b।
अब बीच की टर्म लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है हमारा ए स्क्वायर, बी कितना है हमारा बी स्क्वायर। बस हो गया ये। अब मैंने इसको इस फॉर्म में तो लिख लिया, ठीक है, इस फॉर्म में तो लिख लिया। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ये हमारा ए है तो ए कितना है हमारा ए स्क्वायर और बी कितना है हमारा बी स्क्वायर। बी कितना है हमारा बी स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आ गया हमारा आंसर। इसको बस कुछ नहीं है, 2 बार लिख देना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी बार। तो ये आ गया इस पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।